आज का प्रसंग भगवान भोलेनाथ। जब एक साधारण भक्त के आंसुओं ने भगवान शिव को प्रकट कर दिया। आइए सबसे पहले भगवान शिव जी का मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे कैलाशपति, हे त्रिलोचन, हे महाकाल। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में न कोई बड़ा मंदिर था, न कोई विद्वान पंडित। लेकिन उस गांव में रहता था एक अत्यंत साधारण व्यक्ति। नाम था देवदास। देवदास के पास ना धन था, ना वैभव, ना ही कोई बड़ा ज्ञान। यदि उसके पास था तो बस एक सच्चा मन और शिव में अटूट विश्वास। अब शुरू होती है देवदास की शिव भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले देवदास उठता, नदी से जल लाता और एक पुराने शिवलिंग पर जल अर्पित करता। ना उसे मंत्र आते थे, ना श्लोक। वह बस इतना कहता था, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे अपने हो। उसकी वह सरल प्रार्थना स्वयं शिवलोक तक पहुँचती थी। भक्त की परीक्षा। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, घर उजड़ गए। देवदास के पास अब चढ़ाने को जल भी नहीं था। उस दिन वह शिवलिंग के सामने खाली हाथ खड़ा था। आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे शिव, आज तेरे लिए जल नहीं ला पाया। क्या तू नाराज हो गया? उसने अपने आंसू ही शिवलिंग पर गिरा दिए। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी और उसी शिवलिंग से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जटाओं से गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिनेत्र से करुणा बरस रही थी। अब शिवजी और भक्त का संवाद। शिवजी ने कहा, देवदास, आज जो तूने अर्पित किया है वह किसी राजाओं के स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। भक्त रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो कुछ भी देने लायक नहीं हूँ। शिवजी मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को कुछ नहीं मानता वही मेरा सबसे बड़ा भक्त होता है। अब आता है वरदान। भगवान शिव ने अपना हाथ भक्त के सिर पर रखा और कहा, जब तक तेरे हृदय में अहंकार नहीं आएगा तब तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उस गांव में फिर से हरियाली लौट आई। दुख समाप्त हो गया। लेकिन देवदास वही रहा, सरल, शांत और शिवमय। अब कथा से मिलने वाली शिक्षा। शिवजी को दिखावा नहीं, भावना चाहिए। सच्चा भक्त कभी खाली हाथ नहीं होता और आंसुओं से की गई प्रार्थना सबसे पहले सुनी जाती है। शिव सबसे पहले भोले हैं। कथा यहीं पर समाप्त होती है। यदि आज भी आप टूटे मन से शिवजी को याद करते हैं तो समझ लीजिए महाकाल आपको देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि यह कथा भगवान भोलेनाथ की आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जय भोले।